केक काटने की बजाय नए सपनों और योजनाओं की शुरुआत, यही है नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का असली अंदाज। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने जन्मदिन को एक खास मकसद दिया है। हर साल वो अपने जन्मदिन को या तो किसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत से जोड़ते हैं या फिर लोगों की सेवा से। चलिए आपको कुछ सालों का हाल बताते हैं। 2014 64वां जन्मदिन, मां का आशीर्वाद और सेवा सप्ताह का शुभारंभ। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना 64वां जन्मदिन गांधीनगर में अपनी मां के साथ मनाया। इस दौरान मां ने उन्हें मिठाई खिलाई और 5001 रुपए उपहार में दिए, जिन्हें पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर राहत कोष में दान कर दिए। उनके जन्मदिन पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2015 65वां जन्मदिन, शौर्यांजलि और विकास का उत्सव। साल 2015 में अपने 65वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने राजपथ पर आयोजित शौर्यांजलि प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जो 1965 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित थी। देश भर में उनके जन्मदिन पर उत्सव हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 365 किलोग्राम लड्डू बांटे और दिल्ली में विकास दौड़ का आयोजन भी किया गया। 2016 66वां जन्मदिन, मां का आशीर्वाद और समाज सेवा। साल 2016 में पीएम मोदी ने अपना 66वां जन्मदिन अपने गृह राज्य गुजरात में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने गांधीनगर जाकर अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नवसारी में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में भाग लिया और दाहोद के लिमखेड़ा में आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही उन्होंने गुजरात सरकार 4817 करोड़ रुपए की सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। 2017 67वां जन्मदिन, सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा। वहीं साल 2017 में पीएम मोदी ने अपना 67वां जन्मदिन गुजरात में मनाया। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया और फिर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। इस अवसर पर बीजेपी ने इसे सेवा दिवस के रूप में मनाया और देश भर में रक्तदान शिविर और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी शामिल हुए। 2018 68वां जन्मदिन, बच्चों संग समय और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। साल 2018 में पीएम मोदी ने अपना 68वां जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ समय बिताया और काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने वाराणसी को 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और उनकी किताब एग्जाम वॉरियर्स का गुजराती संस्करण नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हुआ। 2019 69वां जन्मदिन, बटरफ्लाई गार्डन में तितलियों संग जश्न। साल 2019 जो देश के लिए चुनावी साल था, में पीएम मोदी ने अपना 69वां जन्मदिन गुजरात के केवड़िया में मनाया। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का दौरा किया और केवड़िया के बटरफ्लाई गार्डन में तितलियां उड़ाकर जश्न मनाया। दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी की पूजा अर्चना से की और अंत में अपनी मां हीराबेन के साथ भोजन करके गुजरात यात्रा का समापन किया। 2020 70वां जन्मदिन, कोरोना काल में सेवा और सहायता। साल 2020 में पीएम मोदी ने अपना 70वां जन्मदिन मनाया, लेकिन पूरा देश उस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा था। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए और हर मंडल में 70 दिव्यांगजनों को उपहार स्वरूप कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर देश विदेश के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी। 2021 71वां जन्मदिन, कोरोना काल में वर्चुअल उत्सव और सेवा अभियान। साल 2021 में पीएम मोदी ने अपना 71वां जन्मदिन कोरोना काल के चलते वर्चुअल तरीके से मनाया और बधाई संदेश प्राप्त किए। इस अवसर पर बीजेपी ने 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क किया और देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। इसी दिन देश ने 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया, जिसके लिए पीएम मोदी ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। 2022
72वां जन्मदिन, कूनो नेशनल पार्क में चीतों का स्वागत। साल 2022 में पीएम मोदी ने अपना 72वां जन्मदिन मनाते हुए नामीबिया से आए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस अवसर पर उन्होंने खुद चीतों की कुछ तस्वीरें भी खींची। साथ ही उन्होंने श्योपुर में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में भाग लिया और विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम ना होता तो वे अपनी मां के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित कर जन्मदिन को खास मनाया। 2023 73वां जन्मदिन, यशोभूमि और मेट्रो एक्सप्रेस का उद्घाटन। साल 2023 में अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि यानी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर IICC के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया। उनके जन्मदिन पर ही विश्वकर्मा जयंती थी और इसी दिन सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा था कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से यह योजना शुरू हो रही है, जो हाथ के हुनर और पारंपरिक काम करने वाले लाखों कारीगरों के लिए नई उम्मीद की किरण साबित होगी। इसके साथ ही देश को एक बड़ा इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला। 2024 74वां जन्मदिन, 100 दिन पूरे सेवा और विकास का संगम। साल 2024 में पीएम मोदी ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया और यह दिन बीजेपी के लिए खास इसलिए भी था क्योंकि इसी दिन बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए। इस मौके पर पीएम मोदी भुवनेश्वर गए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से बातचीत करके अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने भुवनेश्वर के गटकाना में 26 लाख पीएम आवास घरों का उद्घाटन किया और एक झुग्गी बस्ती का भी दौरा किया। इसके बाद जनता मैदान में सुभद्रा योजना की शुरुआत की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया था कि वे अपने जन्मदिन पर वह एक आदिवासी परिवार से मिले, जहां एक आदिवासी मां ने उन्हें खीर खिलाकर आशीर्वाद दिया था। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन को सिर्फ एक व्यक्तिगत उत्सव न बनाकर इसे राष्ट्र और समाज की सेवा का एक बड़ा मौका बना दिया है और इस साल भी उनका 75वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया जा रहा है। तो ये था हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने का उनका खास और प्रेरणादायक अंदाज।